हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानसार में। आज हम करेंगे इसमें उत्तराखंड के प्रमुख ऊर्जा संसाधन। किसी देश या प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रमुख आधार है ऊर्जा, यानी विद्युत। बिजली के बिना आज की दिनचर्या में कुछ भी संभव नहीं है। नहीं इससे बिजली के बिना कंपनियां चल सकती हैं, ना ही रेफ्रिजरेटर, ना कूलर आदि चीज़ें कोई भी नहीं चल सकती। और इसलिए हमारे किसी देश या प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्य आधार क्या है? ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक पारंपरिक स्रोत होते हैं और एक नवीकरणीय स्रोत। पारंपरिक जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जो परंपरा से चले हुए आ रहे हैं, जो बहुत प्राचीन समय से चले हुए आ रहे हैं, जो एक सीमित मात्रा में मौजूद हैं और लंबे समय से उपयोग किए जा रहे हैं। जैसे कि हमारे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, बायोमास हो गया, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, आणविक खनिज, जल और बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं, यानी 25 मेगावाट से ऊपर की जो परियोजनाएं हैं वो भी सब किसी में आएंगी, पारंपरिक स्रोत में आती हैं। और इन्हें अनवीकरणीय स्रोत के नाम से भी जाना जाता है, जो नवीन नहीं है, यानी जो प्राचीन है। ठीक है। और दूसरा है हमारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, यानी गैर पारंपरिक स्रोत, यानी गैर जो परंपरा से चले हुए नहीं आ रहे हैं, मतलब जो आजकल, या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कह सकते हैं, जो अब प्रयोग किए जा रहे हैं, आजकल भी वर्तमान में भी प्रयोग किए जा रहे हैं। इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बार बार किया जा सकता है। ये आसानी से पर्याप्त, यानी ये आसानी से समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं वे ऊर्जा के स्रोत जो बार बार उपयोग किए जा सकते हैं, जो समाप्त नहीं किए जा सकते आसानी से, वो क्या कहलाते हैं? हमारे गैर पारंपरिक स्रोत या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। इन ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत आते हैं, नंबर 1 सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय जियोथर्मल या अवशिष्ट कचरा भी सब किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और इसमें छोटी जल विद्युत परियोजनाएं आती है जो 25 मेगावाट से कम की हैं। ठीक। और देखा जाए तो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। भारत ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट तथा वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ठीक है। और दूसरा है हमारा, अब हम आगे को देखेंगे, उत्तराखंड की परियोजनाएं। तो इन परियोजनाएं के अंतर्गत हम देखेंगे पहली परियोजना जो हरिद्वार की हैं, हरिद्वार की परियोजनाएं देखते हैं इसमें। मोहम्मदपुर परियोजना, पथरी परियोजना और भीमगौड़ा परियोजना, ये सब किस पे हैं? गंगा नदी पर स्थित हैं। कौन कौन सी? पथरी परियोजना, मोहम्मदपुर परियोजना और भीमगौड़ा परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है। और उधम सिंह नगर की हमारी परियोजनाएं, खटीमा परियोजना शारदा नदी पर है, लोहरिया हेड परियोजना शारदा नदी पर है, और नानक मत्ता परियोजना नंधौर नदी पर है, और तुमड़िया बांध परियोजना, इंपॉर्टेंट है, तुमड़िया बांध परियोजना ये किस नदी पर है? पीखा नदी पर है, जो काशीपुर में है। और बऊर बांध है हमारा उधम सिंह नगर में है, ये भी बऊर और ककराला नदी पर स्थित है। और देहरादून, इसके अंतर्गत देहरादून की परियोजना देखेंगे। देहरादून की परियोजना हमारी ढकरानी ढालीपुर परियोजना यमुना नदी पर है। और छिब्रो परियोजना टोंस नदी पर है। खोदरी परियोजना यमुना और टोंस नदी पर है। लखवाड़ परियोजना भी यमुना नदी पर है। गुलोगी जल विद्युत परियोजना भट्टा फॉल में स्थित है। गुलोगी जल विद्युत परियोजना के बारे में बताना चाहेंगे हम। गुलोगी जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1890 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इस परियोजना का डिजाइन पी बिलिंग हर्ट ने तैयार किया था और इसका निर्माण कर्नल वेब के नेतृत्व में किस परियोजना का निर्माण हुआ था? गुलोगी जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुआ था। गुलोगी जल विद्युत परियोजना जो उत्तर भारत की पहली परियोजना बनती है 1914 में। ठीक है। उत्तर भारत की दूसरी परियोजना, भारत की दूसरी परियोजना तथा उत्तर भारत की पहली जल विद्युत
घर है क्या, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। ठीक है। और अगला आता हमारा किसो बांध। किसो बांध टोंस नदी पर है, यह 660 मेगावाट का है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है किसो बांध, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 250 मीटर है इसकी ऊंचाई। ठीक है, कितनी है, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे लिखना 250 मीटर। 250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है कौन सा, किसो बांध। अगला है हमारा इचारी बांध। इचारी बांध भी टोंस नदी पर है। ये सब कहाँ पे है, देहरादून में है। किसो बांध परियोजना को वर्ष 2016 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था, और यह एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। किसो बांध सबसे ऊंचा, वैसे देखा जाए तो एशिया का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, और दूसरा ऊंचा बांध कौन सा है हमारा, किसो बांध है, जो टोंस नदी पर है। अब ये देखेंगे लखवाड़ परियोजना यमुना नदी पर है। इसका शिलान्यास किया गया था 21 नवंबर 2016 को हरीश रावत द्वारा इसका क्या किया था, शिलान्यास किया गया था। इसका प्रारंभ, जो लखवाड़ बांध परियोजना है, इसका प्रारंभ 1897 में हुआ था उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा। ठीक है, लेकिन 1992 में धन के अभाव के कारण या धन की कमी के कारण इस परियोजना को रोक दिया गया, और 2008 में केंद्र सरकार ने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया, और 2016 में से केंद्र की मंजूरी मिली और दोबारा से इसका काम प्रारंभ हो गया था। ठीक है, इससे पानी प्राप्त हुआ लखवाड़ बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान को इस परियोजना से क्या होता है, पानी प्राप्त होता है। अब देखेंगे पिथौरागढ़ की परियोजनाएं। नंबर 1 किरमौली परियोजना गौरी गंगा नदी पर पिथौरागढ़ में है, और अगली है मोती घाट परियोजना शेरघाट में है, पिथौरागढ़ में है। तीसरी है धौलीगंगा परियोजना, पूर्वी धौलीगंगा नदी पर है, 280 मेगावाट की है। अगली है हमारी चंपावत की परियोजना है पंचेश्वर बांध परियोजना, काली नदी पर है। ठीक है, अब इसका निर्माण कार्य हुआ नहीं है प्रारंभ, ये है तुम्हारी, अगर इसका निर्माण कार्य पूरा होता है तो 6720 मेगावाट की बन जाएगी। ठीक है, इसकी हाइट 315 मीटर होगी। ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी परियोजना बन जाएगी, और भारत की भी सबसे बड़ी परियोजना बन जाएगी। ठीक है, और दूसरा है हमारा छिरकेला परियोजना धौलीगंगा नदी पर है, पिथौरागढ़ में। टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर है, पिथौरागढ़ में। 1993 में इसका कार्य प्रारंभ हो गया था। अगली है हमारी मनेरी भाली परियोजना, ये उत्तरकाशी में है। इस परियोजना के अंतर्गत 2 परियोजनाएं आती हैं। एक तिलोथ बांध परियोजना है, 90 मेगावाट के, इसका निर्माण कार्य 1983 में हुआ था। और दूसरी है धरासू परियोजना 304 मेगावाट की है। ये दो के दो किस पे है, भागीरथी नदी पर है। तिलोथ परियोजना, धरासू परियोजना भी भागीरथी नदी पर है, और किसका भाग है, मनेरी भाली परियोजना का है। ठीक है, 1976 में लागू कर दिया गया था इसे, किसे, धरासू परियोजना को। 1976 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, और 2008 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था। अगला है हमारा कोठार बांध, कोसी नदी पर है, अल्मोड़ा में। बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न, कोठार बांध किस नदी पर है, कोसी नदी पर है, अल्मोड़ा में है। अगले हम नैनीताल के बांध की बात करेंगे। नैनीताल में हमारा भीमताल में है, इसको चुइस बांध भी कहते हैं, विक्टोरिया बांध भी कहते हैं। 1880 में इसका निर्माण कार्य हुआ था, और इसकी उम्र 100 साल बताई गई थी। ठीक है, लेकिन ये अभी वर्तमान में भी चालू है, वर्तमान में भी चालू है। ठीक, अब हम देखेंगे पौड़ी गढ़वाल की परियोजना। पौड़ी गढ़वाल की पहली परियोजना है रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी पर है। दूसरी हमारी चीला परियोजना गंगा नदी पर है, 1980-81 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। 144 मेगावाट की है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है यूके SSC के पेपरों में। और अगली है उत्यासु बांध, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1000 मेगावाट की है। अगली है कालागढ़ परियोजना, रामगंगा नदी पर है, 198 मेगावाट की है। अगली है श्रीनगर परियोजना, अलकनंदा नदी पर 330 मेगावाट की है। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो कालागढ़ बांध जो है हमारा एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर निर्मित बांध है। कौन सा, कालागढ़ बांध, ये पौड़ी गढ़वाल में। अगली है टिहरी बांध की परियोजना, झालाकोट परियोजना है हमारी, किस नदी पर, धर्मगंगा नदी पर है। अगली है कोटेश्वर बांध परियोजना, भागीरथी नदी पर है, 400 मेगावाट की है, ये टिहरी बांध का हिस्सा है कोटेश्वर बांध परियोजना भी। अगली है कोटली बेल परियोजना है गंगा नदी पर, 1000 मेगावाट की है। कौन सी, कोटली बेल परियोजना गंगा नदी पर है, 1000 मेगावाट की है। अगली है लगरासू परियोजना, अलगाड़ नदी पर है, लगरासू परियोजना
अलगाड़ नदी पर, ये भी किस नदी कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ टिहरी बांध परियोजना पे। टिहरी बांध, हम बात करेंगे टिहरी बांध परियोजना पे। टिहरी बांध परियोजना, जो टिहरी बांध है वह भागीरथी और भिलंगना नदी पर है। टिहरी बांध किस नदी पर है, भागीरथी प्लस भिलंगना। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। टिहरी बांध किस नदी के संगम पर है, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। यह एशिया का सबसे ऊंचा बांध है तथा विश्व का, एशिया का नंबर 1 यानी एशिया का सबसे ऊंचा बांध है तथा विश्व का कौन से नंबर का बांध है, विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है कौन सा, टिहरी बांध। ठीक है, इसकी ऊंचाई 360.5 मीटर है, जो कि ठीक है, ठीक है, सॉरी आप इसको ठीक कर लेना, एशिया दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है कौन सा, टिहरी बांध। इस परियोजना की विशालता के कारण इसे राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है, यानी कि इतना बड़ा है कि इसे राष्ट्र का गांव, यानी कि पूरा राष्ट्र का गांव की संज्ञा से दे दी गई है। ठीक है, इस परियोजना की शुरुआत, यानी कि इस परियोजना की शुरुआत केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की थी, यानी कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना थी, जिसे 1972 में योजना आयोग ने अपनी स्वीकृति दी थी। टिहरी बांध परियोजना को स्वीकृति किसने दी, योजना आयोग ने 1972 में दी थी। और 1978 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। लेकिन कार्य की प्रगति, यानी कि कार्य जब धीमा हुआ, कार्य की प्रगति जब धीमी होने लगी, कार्य की प्रगति कैसे होने लगी, जब इसका काम धीरे होने लगा, धीमी प्रगति होने लगी, यानी कार्य हल्के होने लगा, तो केंद्र सरकार ने इसकी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली और 1988 में THDC, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन कर दिया गया। कब, 12 सितंबर 1988 में। ठीक है, 12 सितंबर 1988 में किसका गठन कर दिया गया, THDC का। और 1989 में इसके निर्माण कार्य की जिम्मेदारी टिहरी बांध जल निगम को दे दी, THDC को दे दी। 1990 में इस परियोजना को विस्थापितों के पुनर्वास की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई, यानी कि जितने विस्थापित हुए थे उसकी जिम्मेदारी भी किसे दे दी गई, यानी कि जो लोग वहाँ से हटे थे, वहाँ से जिनके गाँव थे, उन लोगों को कहीं और जमीन दे दी गई, यानी कि विस्थापित कर दिया गया उन्हें एक जगह से दूसरी जगह। किसने करा इनको भी, किसकी जिम्मेदारी किसको दी, THDC को दी, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दे दी। ठीक है, और जो विस्थापित अधिनियम है, यानी कि विस्थापित और पुनर्वास अधिनियम है, जो पारित हुआ था 2013 में, इसे भी ध्यान में रखना। विस्थापित अधिनियम कब आया था, वर्ष 2013 में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अलावा उत्तराखंड भी इसका एक हिस्सेदार बन गया। ठीक है, उत्तराखंड भी इसका एक हिस्सेदार बन गया, जैसे उत्तराखंड राज्य बना, क्योंकि है उत्तराखंड में इसलिए इसका भी हिस्सेदार बन गया। और 12% की सिर्फ रॉयल्टी मिलने लगी, परसेंट की, यानी कि किसी राज्य में अगर होता है, केंद्र या कोई अदर राज्य हमारे स्टेट में कोई परियोजना स्थापित करेगा तो हमें क्या मिलेगी, रॉयल्टी 12% मिलेगी। ठीक है, कुल 2400 मेगावाट के विद्युत उत्पादन वाली क्षमता वाली यह झील के 2 चरण, यानी कि कुल 2400 मेगावाट की है ये परियोजना, और इसके 2 चरण हैं। प्रथम चरण 1000 मेगावाट का था, ठीक है, जो टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना है, जबकि दूसरा चरण 1000 मेगावाट का था, जिसमें टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट तथा 400 मेगावाट की कोटेश्वर बांध परियोजना, यानी कि 400 मेगावाट की इसमें कौन सी परियोजना शामिल है, कोटेश्वर बांध। ठीक है, कोटेश्वर बांध भी इसी में शामिल है, जो 800 मेगावाट की, इसको मिला के कितनी हो गई है, 2400 मेगावाट की हो गई। ठीक, पहला चरण 1000 मेगावाट का है, दूसरा चरण भी 1000 मेगावाट का है, और जो कोटेश्वर बांध भी इसी का एक चरण है, इसी के अंतर्गत आती है, जो 800 मेगावाट है, यही भागीरथी नदी पर है। ठीक है, ठीक, और अगला है हमारा इसका क्षेत्रफल। टिहरी बांध कितने क्षेत्रफल है, टिहरी बांध का क्षेत्रफल है जितने बना है 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कौन, टिहरी बांध है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि स्वामी रामतीर्थ ने यहाँ जल समाधि ली थी 2006 में। ठीक, इसकी जल धारण क्षमता है, इसकी जल धारण क्षमता 354 करोड़ घन मीटर, 354 करोड़ घन मीटर की है इसकी क्षमता है पानी की। ठीक है, अभी वर्तमान में इसमें कितना जल है, 261 घन मीटर वर्तमान में इसमें जल है, कितना है, 261 करोड़ घन मीटर
261 करोड़ घन मीटर वर्तमान में क्या है, इसमें जल है, क्रियाशील है। ठीक, इस परियोजना का प्रथम चरण जो 1000 मेगावाट वाला था, जो 30 जुलाई 2006 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। 30 जुलाई 2006 को इसका प्रथम चरण किसको समर्पित कर दिया? 30 जुलाई 2006 को इसका जो प्रथम चरण था वो राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। 30 जुलाई 2006 को इसका प्रथम चरण राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। अब 1400 मेगावाट के दूसरे चरण को तेजी से काम चल रहा है। दिसंबर 2007 लगभग इस परियोजना पर 8000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ठीक, अब देखेंगे विस्थापित और पुनर्वास। ठीक, इस परियोजना से 1815 ईस्वी में स्थापित टिहरी शहर व उसके आसपास के 39 गांव पूर्ण रूप से और 86 गांव आंशिक रूप से, यानी कि 39 गांव जो हैं इसके अंतर्गत कैसे पूर्ण रूप से डूब गए। कितने? 39 गांव इसमें पूर्ण रूप से डूब गए और 86 गांव आंशिक रूप से। 86 गांव आंशिक, यानी कि 86 गांव कितने आंशिक रूप से, यानी कि आधे डूब गए आंशिक रूप से। ठीक है, अब इसको देखेंगे हम। इस बांध का डिजाइन, टिहरी बांध परियोजना का डिजाइन प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने इसका डिजाइन तैयार किया गया था। और शुरू में यह 600 मेगावाट की थी। ठीक है, शुरू में कितने मेगावाट की? 600 मेगावाट की थी शुरू में, और इसकी लागत जो थी 197 करोड़ रुपए इसकी लागत थी। लेकिन 1986 में सोवियत संघ रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के भारत आगमन पर इसे मदद दी गई और इसके प्रथम चरण को 1000 मेगावाट और दूसरे चरण को 1400 मेगावाट करने की घोषणा कर दी गई। ठीक है, अब देखेंगे टिहरी बांध का विरोध। टिहरी बांध का विरोध टिहरी गढ़वाल की राजमाता कमलेंदुमती शाह ने किया था। इसका सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? टिहरी बांध का राजमाता कमलेंदुमती शाह। टिहरी गढ़वाल की राजमाता कमलेंदुमती शाह ने इसका पहली बार किया था, इसका विरोध किया गया था। और 1978 में टिहरी में विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन हुआ था। ठीक है, और सुरेंद्रलाल बहुगुणा और वीरेंद्र सकलानी समिति के सदस्य थे। ठीक है, किस समिति के? टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन किया गया था 1978 में विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में, और इसके सदस्य थे सुंदरलाल बहुगुणा और वीरेंद्र सकलानी भी इसके सदस्य थे। ठीक है, 1979 में सकलाना समिति ने इस बात के विरोध में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की और 1991 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में इसके कार्य को 76 दिनों तक बाधित किया गया था। ठीक, लेकिन अंततः यह योजना पूर्ण हो गई थी। ठीक है, अगली परियोजना देखेंगे हम चमोली की, कैल गंगा परियोजना पिंडन नदी पर चमोली में है। इसके बाद है राजभक्ति परियोजना नंदाकिनी नदी पर है। इसके बाद है उर्गम परियोजना कल्पगंगा नदी पर चमोली में है। विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर है। विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर है। विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना भी किस नदी पर है? अलकनंदा नदी पर है। 650 मेगावाट की है। ठीक है, इसका निर्माण जेबी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया था। ठीक है, और अगली आती है हमारी धौली गंगा जल विद्युत परियोजना। इसके अंतर्गत एक परियोजना और है चमोली में, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना भी कहाँ है? चमोली में है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना। चमोली में पिथौरागढ़ में है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना, और इसका निर्माण कार्य 2005 से प्रारंभ हुआ था। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना का कार्य 2005 से प्रारंभ हुआ था। इस परियोजना का बांध 56 मीटर ऊंचा और 317 मीटर लंबा है। इसकी लंबाई है 317 मीटर और ऊंचाई कितनी है? 56 मीटर है। ठीक है, और इस परियोजना में ही धौली गंगा फेज 1 परियोजना में ही पहली बार कट ऑफ वॉल तकनीक का प्रयोग किया गया था। ठीक है, यानी कि भूमिगत पावर हाउस और सुरंगों वाली यह पहली परियोजना है। भूमिगत पावर हाउस और सुरंगों वाली पहली परियोजना कौन सी है? धौली गंगा फेज 1 परियोजना। ठीक, अगली है हमारी मनेली भाली परियोजना या तिलोथ परियोजना। ये भी भागीरथी नदी पर है, लेकिन ये उत्तरकाशी में। मनेली भाली परियोजना है उत्तरकाशी में है।
ठीक, और आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके।